नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक नई विशेष सीरीज, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश पीएससी प्री, एमपीएसआई, एमपी प्लस इन सभी एग्जाम्स में जो भी एमपीजीके पूछा जाता है उसकी विस्तृत एवं सटीक तैयारी करवाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सामान्य परिचय और एक दृष्टि में मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा यह तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्तमान पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें वर्तमान प्रमुख पदाधिकारी देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले राज्यपाल की यदि बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, लेकिन इनके पहले लालजी टंडन राज्यपाल थे, जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है। यह इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे। तो वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, लेकिन इनके पहले लालजी टंडन राज्यपाल थे। और यदि बात करें मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की तो पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। इसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और एक प्रश्न जेल प्रहरी में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो 18वें मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी, जो उपचुनाव के बाद सत्ता से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और जिसमें 19 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमटकर रह गई। तो हमने देखा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19वें नंबर के हैं, 18वें नंबर के कमलनाथ थे। और पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और इन्हीं के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल क्रिकेट स्टेडियम, वह जबलपुर में है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है रामेश्वर शर्मा, ठीक, जो कि कार्यवाह है, अभी वर्तमान में कार्यकारी पद पर है, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है रामेश्वर शर्मा। और पहले विधानसभा अध्यक्ष की यदि बात करें तो वह थे कुंजीलाल दुबे, जो सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति भी थे, और इन्हें मध्य प्रदेश का विधि पुरुष भी कहा जाता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण की है, और साथ में ही 2 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? मोहम्मद रफीक, जो कि उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और यह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो हमने यहाँ प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और यहाँ पर हमने विधानसभा अध्यक्ष देखा रामेश्वर शर्मा, और हमने मुख्य न्यायाधीश देखे मोहम्मद रफीक, जो कि उड़ीसा हाईकोर्ट से स्थानांतरित हुए हैं। इसके बाद प्रशासनिक संरचना देखनी है। तो प्रशासनिक संरचना में सबसे पहला है कुल संभाग। तो संभाग वर्तमान में 10 हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत 52 जिलों को बांटा गया है, ठीक है। और 3 ऐसे जिले हैं जो प्रस्तावित हैं, ठीक है, 3 ऐसे जिले हैं जो प्रस्तावित हैं। वह कौन से हैं? नागदा उज्जैन से, चाचौड़ा गुना से, और मैहर सतना से। यह 3 जिले प्रस्तावित हैं, लेकिन वर्तमान में 52 जिलों को ही मान्यता है, ठीक है। तो कुल संभाग हैं 10, इनके अंतर्गत 52 जिले बटे हुए हैं। इसके बाद कुल तहसीलों की बात करें तो 420, कहीं कहीं आपको बुक में 424 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 420 या 424 दो आप देख सकते हैं कुल तहसीलें हैं। इसके बाद कुल विकासखंड 313 है। और इसके बाद नगरों या शहरों की बात करें तो कितनी है संख्या इनकी? 476।
नगरों या शहरों की संख्या 476, विकासखंड 313। इसके बाद कुल नगर निगम, इसको जरूर याद रखना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम 18 है। 17वां नगर निगम किसे बनाया गया, तो भिंड को बनाया गया था, और 18वां नगर निगम दतिया को। और यदि पूछे मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम, तो जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम बना था। इसके बाद कुल नगर पालिकाएं, तो कुल नगर पालिकाएं कितनी है, 98 कुल नगर पालिकाएं हैं। और कुल नगर पंचायत 264 हैं। अब नगर पंचायत के साथ में आप एक डेटा आपको याद रखना है नगर परिषद का, क्योंकि वर्तमान में हाल ही में 22 नगर परिषदें और बनाई गई हैं। सागर जिले से 4 नगर परिषदें हैं, सुर्खी, बिलहरा, बांदवी, मालथौन। टोटल 22 नगर परिषदें और बनाई गई हैं। इस प्रकार नगर परिषदों की जो संख्या है बढ़कर 294 हो गई है। ठीक है, नगर परिषद 294 यहां पर लिखा हुआ है, जिनमें अभी हाल ही में 22 नई बनाई गई हैं। इसके बाद नगर पंचायत जो कि 264 है। और जिला पंचायत की बात करें तो वर्तमान में जिला पंचायत 52 है, 52 है। कुल जिले हमने देख ही लिए, 52 कुल जिले हैं। 3 जिले प्रस्तावित हैं। कुल जनपद पंचायतों की बात करें तो विकासखंड 313 है और जनपद पंचायत भी 313 है। और नगर परिषद जो 22 नई बनाई गई है, जिनके बाद इनकी संख्या 294 हो चुकी है। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। इसके बाद बात करें उच्च न्यायालय की, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर में। अब हमें देखना है जनसंख्या संबंधी आंकड़े। ठीक है, जो भी पॉइंट हो आपको क्लियर रख लेना है याद, बिल्कुल सटीक डेटा है, कोई भी उलटफेर नहीं होगा यहां पर। अब जो भी होगा वह 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यह 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंकड़े दिए हैं और कुछ भी परिवर्तन हो चुका है। कुल जनसंख्या यदि कही जाए तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। 7,26,26,809 जो कि देश की कुल जनसंख्या का 6% है। और यदि बात करें कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान था। लेकिन तेलंगाना के स्थापना के बाद, तेलंगाना के गठन के बाद 2014 में जब तेलंगाना बना, तो उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो गया है। ठीक है, कन्फर्म यहां देखना है। 2011 में 6वां स्थान था, तेलंगाना नया राज्य बना, तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो गया है। अब बात करें कुल कितने पुरुष हैं और कुल कितनी महिलाएं हैं। टोटल आबादी 7,26,00,000 है, तो इनमें से 3,76,12,309 3,76,12,309 या 306 पुरुष जनसंख्या है, जो कि 51% है, 51.79% है। और कुल महिलाओं की बात करें तो 3,50,14,503 कुल महिलाएं हैं, जो कि 48.21% के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की, अर्थात 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 20.35%, 20.35% दशकीय वृद्धि दर हुई है। यह 2001 से 2011 के आंकड़े हैं, क्योंकि 2011 से 2021 का जो आंकड़ा आना था वह कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है, दशकीय वृद्धि दर 20.35%। और यदि वार्षिक वृद्धि की बात करें, एक साल में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2.03% वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक है, इसके बाद कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, तो 1,22,78,786 जनसंख्या बढ़ी है 10 सालों में, 2001 से 2011 के बीच। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है, तो इंदौर, जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है वह 32.7% के आसपास है। और अन्य जिलों की बात करें तो झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी
सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। अब बात करें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की, तो अनूपपुर में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई है, वह है 12.3% के आसपास। और इसके अलावा ठीक है, तो बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट अन्य जिले हैं जिनमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई है। तो हमने यहां देखा अभी कुल जनसंख्या 7,26,00,000 के आसपास का डेटा है, ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 6वां स्थान था भारत में, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद इसका स्थान हो गया है 5वां। और पुरुष साक्षरता, जो पुरुष जनसंख्या है उसकी बात करें तो 3,76,00,000 के आसपास आपको पुरुष जनसंख्या देखने को मिलेगी, जो कि 51.79% के बराबर है। और कुल महिलाएं कितनी है, तो 3,50,14,000, ठीक है, जो कि 48% के आसपास है। अब जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो कितनी हुई है, 20.35% 10 सालों में। यदि औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 2.03%। और हमने यहां देखा कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, जनसंख्या वृद्धि 1,22,78,000 के आसपास, ठीक है। और सर्वाधिक किस जिले में दशकीय वृद्धि दर हुई है, तो वह है इंदौर 32.7%। न्यूनतम किस जिले में वृद्धि हुई है, तो अनूपपुर, वह कितनी हुई है, 12.3%। अब हमें देखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है और कितना क्षेत्रफल है, 11,815 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। अब बात करते हैं सबसे छोटा जिला, तो इसमें कई महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। सबसे छोटे जिले की बात करें तो 2011 की जनगणना में दतिया था, ठीक है, 2000 के आसपास इसका एरिया था, 2000 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद 2013 में एक नया जिला बनता है आगरमालवा। तो 2013 में सबसे जो छोटा जिला था क्षेत्रफल में वह क्या हो गया, आगरमालवा। लेकिन एक और नया जिला बना 2018 में, तो 2018 के अनुसार क्या हो गया है, निवाड़ी सबसे छोटा जिला हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल कितना है, 1,318 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखना है, यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो दतिया था सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, 2013 के हिसाब से आगरमालवा, 2018 के हिसाब से निवाड़ी। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो निवाड़ी है, 1,318 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो पहले जनसंख्या घनत्व होता क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले व्यक्तियों या निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 236 व्यक्ति मध्य प्रदेश में निवासरत हैं, ठीक है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, भोपाल का है, वह कितना है, 855। उसके बाद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का है, 855 है। उसके बाद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हमने देखा 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो डिंडोरी का है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद श्योपुर, पन्ना, रायसेन और बैतूल। अब अन्य आंकड़ों पर चलते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या एवं कुल शहरी जनसंख्या के बारे में देखें यदि, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या है 5,25,57,404। हमें यह डेटा याद नहीं रखने, हमें यह प्रतिशत याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 72 से 73% की जो जनसंख्या है वह गांवों में निवास करती है। अर्थात ग्रामीण जनसंख्या है कितनी है, 72 से 73% के बीच। इसके बाद कुल शहरी जनसंख्या जो प्रतिशत में याद रखनी है वह 27.4% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 72.4% और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 27.6%। और जनसंख्या कितनी है, तो 2,69,405 है, ठीक है। इसके बाद
राज्य में लिंगानुपात, अभी यहां पर एक वर्ड आया है लिंगानुपात, इसका मतलब क्या होता है? प्रति हजार लड़कों पर या प्रति हजार पुरुषों पर बालिकाओं की संख्या या महिलाओं की संख्या। तो राज्य में लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 931, 931 1000 पुरुषों पर। अब बात करें शिशु लिंगानुपात की, शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर। दो फैक्ट याद रखने हैं, 931 किसका है? 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, और है 918। ठीक है, यहां पर लिखा है 918, यह शिशु लिंगानुपात है और यह वयस्क लोगों का लिंगानुपात है। ठीक है, इसके बाद अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में बालाघाट, जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है वह कितना है? 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला याद रखना है बालाघाट, 1021 है। और अन्य जिलों में अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। ठीक है, इसके बाद अगला है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? भिंड का है, 837 है। सर्वाधिक बालाघाट का है। ठीक है, कितना है? 1021 और सबसे कम भिंड 837। उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। लिंगानुपात, साक्षरता हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्लियर कट याद रखने हैं। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट 1021, मध्य प्रदेश का कितना है? 931 है। और सबसे कम किसका है? भिंड का है, 837। इसके बाद कुल साक्षरता की बात करें, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर तो कितनी है? दो आंकड़े आपको बुकों में मिलते हैं, कहीं कहीं 69.3% साक्षरता लिखी रहती है और कहीं कहीं 70.6। तो दोनों डेटा हमें याद करके रख लेना है, जिस प्रकार से पूछा जाएगा उस प्रकार से हम आंसर दे देंगे। 69.3 या फिर कहीं पर मिलेगा 70.6। तो राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 70.6 या 69.3। अब पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता दर तो 78.7% पुरुष साक्षरता दर है। और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 59 या कहीं कहीं 60% के आसपास भी आंकड़ा दिया रहता है। पुरुषों की साक्षरता दर 78.7%, महिलाओं का 59.24%। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में जबलपुर, जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, 82.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जबलपुर, 82.4। इसके बाद इंदौर, भोपाल, ठीक है, जिसकी 81 के आसपास, 81% के आसपास साक्षरता है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? अलीराजपुर की है। वह कितनी है? 37.2%। 37.2% न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है जबलपुर, 82.4%। मध्य प्रदेश की साक्षरता है 70.6 या 69.3। पुरुष साक्षरता है 78 और महिला साक्षरता है 59। ठीक है, इसके बाद है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है। वहां पर साक्षरता कितनी है? 89.2, 89.2%। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा इंदौर में, 89.2%। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा भोपाल में, कितनी? 76.6%। ठीक है, पुरुष साक्षरता इंदौर में ज्यादा है, महिला साक्षरता भोपाल में ज्यादा है। इंदौर में कितनी है? 89.2% और महिलाओं की भोपाल में है वह है 76.6%। इसके बाद न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला, तो आपको पता है न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? अलीराजपुर की है। ठीक है, 37% के आसपास यहाँ आंकड़ा लिखा हुआ है। ठीक, 37% अलीराजपुर की साक्षरता है। तो महिला और पुरुष इन दोनों की साक्षरता सबसे कम कहां पर है? अलीराजपुर जिले में है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण पॉइंट की ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, इनका क्रम सही तरीके से जमाइए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जबलपुर, ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या इंदौर, उसके बाद जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल।
तो सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो इंदौर पहले आएगा, फिर जबलपुर आएगा, फिर सागर आएगा, फिर भोपाल आएगा। अब न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या हरदा में है, उसके बाद उमरिया, उसके बाद श्योपुर और फिर डिंडोरी। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा यह सेशन था जो प्रशासनिक संरचना पर आधारित था। जनसंख्या संबंधी आंकड़े दिए गए थे और वर्तमान पदाधिकारियों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और करते रहे तैयारी धमाकेदार तरीके से। मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।